जनमन टीवी। मीना और गुल्लू दोनों बहुत प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। ये दोनों बहुत प्यार और मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक इनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया और इनकी जिंदगी बदल गई। गुल्लू, तुम हमेशा ही बहुत मौज मस्ती करते हो। कभी तो कुछ जिम्मेदारी मेरे साथ भी बांट लिया करो। अरे मेरे प्यारे मीना, यही तो दिन है घूमने फिरने के और मौज मस्ती करने के। फिर तो हम बूढ़े हो जाएंगे। मगर गुल्लू, ये भी तो गलत बात है। बारिश जब भी आती है हमारे पास कुछ खाने को नहीं होता है। मेरी प्यारी मीना, अभी तो सोने दो। कल सुबह होगी तो फिर देखेंगे कि क्या क्या काम करने हैं। एक प्यारी सी सुबह हो चुकी थी। दोनों खाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि वो घर में कोई अनाज इकट्ठा नहीं करके रखते थे। एक जगह वो दोनों पानी पीने बैठे, तभी मीना को एक आवाज आती है। गुल्लू, क्या तुम्हें भी वो आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है उन झाड़ियों में से कोई बच्चा रो रहा है। चलो आओ, दोनों जाकर देखते हैं, कहीं उस बच्चे को हमारी जरूरत तो नहीं। मीना जैसे ही दरख्त के पीछे जाकर देखती है तो वहाँ एक बहुत प्यारा सा नन्हा सा चिड़िया का बच्चा बैठा था। अरे तुम कितने प्यारे से बच्चे हो, मगर तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मीना, मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? रात भी होने वाली है और बारिश भी आने वाली है। चलो तो जल्दी घर चलते हैं, कहीं बारिश ना आ जाए। टग्गू, तुम्हें तो हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है। ये देखो तो, नन्ही सी चिड़िया का बच्चा यहाँ अकेला बैठा है। तो मेरी बात नहीं समझ रही मीना, ये इंसानों का इलाका है। अगर किसी इंसान ने हमें देख लिया तो या तो हमें कैद कर लेंगे या तो हमें मार डालेंगे। चलो, इससे पहले कोई इंसान हमें देखे हम घर चले जाते हैं। गुल्लू, मुझे कभी कभी तुम्हारी इसी सुस्ती पर बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें क्या दिख नहीं रहा? वो मासूम सा बच्चा अकेला यहाँ रह गया तो कोई ना कोई तो उसे जरूर नुकसान पहुँचा देगा। मगर चलो, तुम्हारे साथ मुझे घर भी तो जाना ही पड़ेगा। मीना को मजबूरी गुल्लू की बात माननी पड़ती है, मगर उसका दिल बहुत ही ज्यादा उदास था। वो उस बच्चे को अकेले छोड़ के आने पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। गुल्लू, मेरा दिल बहुत ही परेशान है। हमें उस नन्हे बच्चे को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मीना, बुरा तो मुझे भी लग रहा था, मगर हम वहाँ से अगर ना निकलते तो बारिश आ जाती, हम दोनों भी वहीं फंस जाते और उस बच्चे के साथ साथ हमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। हमने बस अपना ही सोचा। गुल्लू, चलो उस बच्चे की मदद करते हैं जाकर, एक से भले दो होते हैं। मीना की बात मानकर गुल्लू उसके साथ शहर जाने को तैयार हो जाता है। शहर पहुंचते पहुंचते उनको रात हो जाती है। अरे मीना, वो देखो, उस चिड़िया के बच्चे को तो किसी ने मार डाला है शायद। उसका तो खून बह रहा है। गुल्लू, ये सब हम दोनों की वजह से हुआ है। तुम अगर मेरी बात मान लेते तो वो चिड़िया का बच्चा आज जिंदा होता। मीना और गुल्लू आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें चिड़िया के बच्चे की आवाज़ आती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं उसे जिंदा देखकर। वो उसे अपने घर ले आते हैं। मीना, चुन्नू तो अभी बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता। वो तो अभी बहुत जख्मी है। अब हम दोनों को मिलजुल कर खाना लाना पड़ेगा। एक दिन तुम जाया करना खाना लेने, एक दिन मैं चले जाया करूँगा, और इस तरह हम चुन्नू का ख्याल भी रख लेंगे। तुम सही कह रहे हो गुल्लू, चीनू के आने से तुम भी बहुत समझदार हो गए हो। हम दोनों मिलजुल कर उसका ख्याल रखेंगे। चीनू के आने से हमारी जिंदगी कितनी खुशी भरी हो गई है। मीना, देखो तो, हमारा चुन्नू कितना तंदुरुस्त लग रहा है और इसके आने से हमारा घर भी कितना भरा भरा सा लग रहा है। सही कहा गुल्लू, इसीलिए तो कहते हैं दूसरों की मदद करके हमेशा खुशी ही मिलती है। सही कह रही हो मीना। अब हमारा चुन्नू बड़ा हो रहा है,
हम अपने घोंसले के बिल्कुल सामने इसके लिए एक प्यारा सा घोंसला बनाकर इसकी शादी कर देते हैं। तुम्हें तो हमेशा मौज मस्ती की ही पड़ी रहती है। अभी ये शादी के लिए बहुत ही छोटा है, मगर फिर भी हम अपने घर के सामने वाले हिस्से में इसके लिए घोंसला तो बना ही सकते हैं ना मीना। और फिर मीना और गुल्लू दिन रात मेहनत करते हैं और चीनू के लिए अपने घर के सामने ही घोंसला बनाने लग जाते हैं। गुल्लू, चीनू के आने से हमारी जिंदगी में भी एक बेहतरी हो ही गई। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। सही कहा मीनू, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, इसी से हमारी जिंदगी में सुकून आता है। मीना और गुल्लू हंसते मुस्कुराते मौज मस्ती से अपने घर जाते हैं और चीनू को जाकर बताते हैं कि उसका घोंसला बस मुकम्मल ही होने वाला है। चीनू ये सुनकर उन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता है और फिर चीनू उनके सामने वाले ही घोंसले में रहने लग जाता है और मीनू और गुल्लू के बुढ़ापे का सहारा बनता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। अरे रुको दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।